Welcome to Code and Capital. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आजकल बहुत बात हो रही है ना? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, समझते हैं कि इन सारे हेडलाइंस के पीछे चल क्या रहा है और बैंक का लॉन्ग टर्म प्लान असल में है क्या। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है दो बिल्कुल अलग अलग हेडलाइंस से, और यहीं से ये पूरा मामला मजेदार हो जाता है। अब देखिए, एक ही बैंक के बारे में दो एकदम उल्टी बातें, ये कैसे हो सकता है? एक तरफ हेडलाइन चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि तिमाही का मुनाफा 32% गिर गया, और दूसरी तरफ उन्हीं की एनुअल रिपोर्ट बताती है कि सालाना मुनाफा 15 गुना बढ़ गया। मतलब ये क्या हो रहा है? तो असली कहानी क्या है? यही तो सवाल है। क्या बैंक की हालत सच में खराब है, या फिर ये किसी बहुत बड़े सोचे समझे गेम प्लान का हिस्सा है? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, इस पहेली को समझने के लिए हमें सबसे पहले बैंक की जो कोर फिलॉसफी है, जो उनका मूल सिद्धांत है, उसे समझना पड़ेगा। बैंक अपनी एनुअल रिपोर्ट में कहता है, और ये बहुत ज़रूरी है, कि हमारा मानना है कि एक संतुष्ट वफादार ग्राहक जो हम पर भरोसा करता है, हमारी रणनीति का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उनके पूरे बिजनेस की नींव है। उनका सीधा सा मानना है, कस्टमर का भरोसा जीतो, बिजनेस अपने आप चलेगा। तो सवाल ये है कि ये भरोसा जीत कैसे रहे हैं? भाई, एक ऐसे कदम से जो बैंकिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, और वो है ज़ीरो फीस बैंकिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जो रोज़मर्रा की सर्विसेज हैं, जैसे आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, जिनके लिए ज़्यादातर बैंक कुछ न कुछ चार्ज करते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कहा सब मुफ्त। सोचिए, वे जानबूझकर छोटी छोटी फीस से होने वाली कमाई को छोड़ रहे हैं। तो ये कोई जल्दी से पैसा कमाओ वाली स्कीम नहीं है, ये एक लंबा खेल है। बैंक का दांव इस बात पर है कि आज जो फीस वो नहीं ले रहे हैं, वो कल कस्टमर लॉयल्टी बनकर वापस आएगी। वो ऐसे ग्राहक बनाना चाहते हैं जो सालों साल, दशकों तक उनके साथ टिके रहें। पर रुकिए, कहानी सिर्फ ज़ीरो फीस पर ही खत्म नहीं होती। बैंक की कोशिश खुद को एक ट्रेडिशनल बैंक से कहीं ज्यादा बनाने की है, और इसके लिए वो 3 मेन पिलर्स पर फोकस कर रहे हैं। ये 3 चीजें उन्हें बाकियों से अलग बनाती हैं। अब ये देखिए, उनके टोटल ट्रांजैक्शन का 96% डिजिटल होता है। 96%! ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी को अपनाना और कस्टमर्स के लिए चीजें आसान बनाना उनके लिए कितना जरूरी है। और वो सिर्फ आज के कस्टमर्स को ही नहीं देख रहे, वो भारत के भविष्य में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी स्टार्टअप्स में। क्योंकि आज के स्टार्टअप्स ही तो कल की बड़ी कंपनियां बनेंगी, है ना? और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, वो वाकई स्टार्टअप्स को जबरदस्त सपोर्ट दे रहे हैं। जीरो बैलेंस करंट अकाउंट, वर्किंग कैपिटल, फाउंडर्स के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम, और भी बहुत कुछ। मतलब एक पूरा पैकेज है। और उनका काम सिर्फ बड़े शहरों या बड़ी कंपनियों तक ही नहीं है। बिमला देवी जैसे लोगों की कहानियां हैं। एक छोटा सा 40,000 रुपए का लोन, और उससे उन्होंने घर में टॉयलेट बनवाया। ये छोटी छोटी कहानियां दिखाती हैं कि कैसे वो जमीनी स्तर पर भी बदलाव ला रहे हैं। ये है उनके सोशल गुड मिशन का असली चेहरा। तो ठीक है, ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, कस्टमर फर्स्ट, सोशल गुड, लेकिन क्या इससे एक मजबूत बैंक बनता है? चलिए अब जरा नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि आखिर में तो वही मायने रखते हैं। सबसे पहले कस्टमर का भरोसा। पिछले फाइनेंशियल ईयर में लोगों ने बैंक में 43,597 करोड़ रुपए जमा कराए। ये साफ साफ दिखाता है कि लोगों का विश्वास बैंक में बढ़ रहा है। और वो सिर्फ पैसा जमा करके बैठे नहीं हैं, उनकी लोन बुक 24% से बढ़ी है। ये एक बहुत ही हेल्दी ग्रोथ का साइन है। अब ये वाला नंबर बहुत बहुत जरूरी है। नेट एनपीए है सिर्फ 0.86%। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि बैंक ने जिनको लोन दिया है वो डूब नहीं रहे, लोग अपना पैसा टाइम पर चुका रहे हैं। ये दिखाता है कि बैंक का रिस्क मैनेजमेंट कितना तगड़ा है। और आखिर में ये नंबर बैंक की बुनियाद की मजबूती दिखाता है। 16.82% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये नियम से काफी ज्यादा है। मतलब अगर कोई मुश्किल आती भी है तो बैंक के पास उससे निपटने के लिए भरपूर पैसा है, वो एकदम सेफ है। तो जब इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये बैंक अगली तिमाही के रिजल्ट्स के लिए नहीं खेल रहा,
ये एक बहुत लंबी पारी खेलने के मूड में है। और उनका विजन क्या है? बिल्कुल साफ और सीधा, भारत में एक वर्ल्ड क्लास बैंक बनाना। बस सिंपल लेकिन बहुत बड़ा लक्ष्य। और इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता क्या है? ये 3 सिद्धांत हैं जो उनके हर काम, हर फैसले को गाइड करते हैं। तो चलिए अब वापस उस पहली पर चलते हैं, वो तिमाही मुनाफे में गिरावट वाली बात। अब समझ में आ रहा है कि वो कोई प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है। ये जीरो फीस जैसी पॉलिसीज की कीमत है जिसे बैंक कस्टमर का भरोसा और लॉयल्टी कमाने के लिए चुका रहा है। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या सिर्फ कस्टमर की भलाई और एक अच्छी सोच पर फोकस करके सच में एक मजबूत, प्रॉफिटेबल वर्ल्ड क्लास बैंक बनाया जा सकता है? IDFC फर्स्ट बैंक ने अपना पूरा दांव इसी पर लगाया है और इसका जवाब, खैर वो तो आने वाला वक्त ही देगा।